नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री, जिसका एग्ज़ाम आपका 14 फरवरी को होने वाला है, उसके मोस्ट VVI 200 वायरल MCQ प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से अधिकतर क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैं आपको जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इस सारा क्वेश्चन आपका PYQ क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2012 से लेकर के 2025 तक, यानी कि अभी तक जैक बोर्ड में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से करवाने वाला हूँ। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि जैक बोर्ड में आपका 90% प्लस क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है। अगर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपका लगभग 27 से 28 क्वेश्चन, हो सकता है 29 से 30 भी आ जाए, लेकिन कम से कम 27 से 28 क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले 2012 का, फिर 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 18 का, 19 का, 20 का, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का, तो इस प्रकार से सीक्वेंस में आपको करवाऊंगा, तो आपको पता भी चल जाएगा कि किस प्रकार से एक ही क्वेश्चन बार बार किस प्रकार से रिपीट होता है और कौन सा क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक आपका ज्योग्राफी का एग्ज़ाम, तो इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम दिया होगा, तो सोशोलॉजी का एग्ज़ाम दिया होगा, तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि किस प्रकार से जैक बोर्ड में प्रीवियस क्वेश्चन ही बार बार आपका रिपीट करता है। तो हिस्ट्री में भी वही होगा, प्रत्येक साल जैक बोर्ड का ये ट्रेंड रहा है। ठीक है, बाकी बात कहीं पे आपको चक्कर में नहीं पड़ना है कि 10 घंटा का पढ़ लो, 20 घंटा का पढ़ लो, भैया कुछ नहीं, जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ के आप लोग जाइए, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग कर करके जाइए, उसी से आपका 90% प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये सब प्रत्येक साल होता है, ये खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा अभी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रहा है बनाने में, पहले कंटेंट तैयार किए हैं, अब 1 घंटा से प्लस रिकॉर्डिंग होगा, फिर अपलोड होगा। ठीक है भैया, तो आपको वीडियो हमारे मेहनत को थोड़ा सहारना है, वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना है, ताकि आगे में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीटेड होता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, वैसे क्वेश्चन को लेकर के आ सकूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, जैक बोर्ड में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने की जो परंपरा है, ये आपका 2012 से शुरू हुआ था। ठीक है, और 2012 में आपका पहली बार प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 5-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे जब मैं आपको क्वेश्चन और कराते हुए आगे बढ़ूंगा तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितना बार रिपीट होता है, कौन सा क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो राखल दास बंदरजी ने किया था। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो मोहनजोदड़ो है बच्चों, इसकी खोज कब किया गया था, तो ये भी याद रखना है 1922 ईस्वी में। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करना का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि अंग्रेजों के द्वारा फूट डालकर विजय प्राप्त करने की काम किया गया था, यानी कि अपने अपने में लड़ा देता था और स्वयं राज करता था। ठीक है, तो ये जो आपका नीति है ना, ये सर्वप्रथम आपका अंग्रेजों के द्वारा प्रयोग नहीं किया गया था, ये आपका प्राचीन काल से ही इसका प्रयोग किया जा रहा था। तो इससे जो पहली बार आपका फूट डालकर विजय प्राप्त करने का जो कार्य है, ये सर्वप्रथम आपका हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आएगा अजातशत्रु। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तो याद रखना है, महात्मा बुद्ध का जन्म आपका वर्तमान के जो नेपाल देश है, वहां पे आपका एक जगह है लुम्बिनी। लुम्बिनी में आपका महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लुम्बिनी। अगर पूछे कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति आपका गया में हुआ था। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया था, तो इन्होंने अपना पहला उपदेश आपका सारनाथ में दिया था। और सबसे ज्यादा उपदेश यानी कि सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिया था, तो सर्वाधिक उपदेश आपका श्रावस्ती में दिया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहां पे हुई थी, तो ये आपका कुशीनगर में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा। इससे
क्वेश्चन प्रत्येक बार आता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि महाराष्ट्र के संत कौन थे। तो देखिए तुकाराम भी आपका महाराष्ट्र के हैं, रामदास भी आपका महाराष्ट्र के हैं और ज्ञानेश्वर भी आपका महाराष्ट्र के हैं, यानी कि ये सभी आपका संत कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर के अकबर के काल तक का इतिहास लिखा हुआ है। तो ये कौन सा ग्रंथ है, तो आज रखना है अकबरनामा। अकबरनामा की रचना आपका अबुल फजल ने किया था और इस बुक में आपका अकबर के आदम से लेकर के अकबर तक का जो इतिहास है ये पूरा मुगल काल का एक तरह से इतिहास आपका अकबर तक का आपका मिलता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबरनामा। अब देखिए यहाँ पे 2013 में भी आपका 5 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया। तो देखिए जो चीनी यात्री फाहियान है ये आपका कौन से काल में भारत आया था, पहले यहाँ पे पूछा गया है। तो कौन से काल में, तो ये आपका गुप्त काल में आया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये गुप्त काल के कौन से राजा के शासन काल में आया था, तो आज रखना है फाहियान आपका गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे आपका विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इसके काल में आया था, इसे आप लोग याद रखेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुप्त काल में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो अकबर का वित्त मंत्री आपका टोडरमल था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, टोडरमल। और टोडरमल ने आईना ए धर्मशाला का प्रतिपादन किया था, इसे भी आप लोग याद रखेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था। तो बंगाल का प्रसिद्ध संत आपका चैतन्य महाप्रभु था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु आपका याद रखना है बच्चों, इन्होंने आपका कीर्तन का प्रारंभ किया था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बंगाल एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो बंगाल एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना आपका विलियम जोन्स ने किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विलियम जोन्स ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो महात्मा गांधी का पहली बात ये बताइए आप लोग कि इसका जन्म कहाँ पे हुआ था, बापू जी का। तो बापू जी का जन्म आपका ये गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1869 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1869 में। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर के अकबर के काल तक का इतिहास लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, मतलब इसी प्रकार से देखिएगा आगे अगर आप 2024 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाइएगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि PYQ क्वेश्चन किस प्रकार से रिपीट होता है। बाकी बात मैंने आपको ज्योग्राफी का करवाया था, इकोनॉमिक्स का करवाया था, आप लोगों ने हिंदी इलेक्टिव का भी देखा होगा, ठीक है, इंग्लिश कोर का भी देखा होगा। तो वहां से अगर आप PYQ पढ़ के गए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि जैक बोर्ड में आपका अधिकतर क्वेश्चन PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होता है, ठीक है। तो ये जो आपका किसमें, तो अकबरनामा में लिखा गया है, इसे याद रख लेना है, ठीक है। और सारा PYQ अच्छे से आप लोग करके जाइएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मगध की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि आपके टोटल कितने महाजनपद थे। तो टोटल आपका 16 महाजनपद थे, जिसमें से एक आपका था मगध महाजनपद, जिसकी राजधानी कहाँ पे थी, तो इसकी राजधानी पाटलिपुत्र था, जो कि आपका आज का क्या कौन सा शहर है, हाँ आज का आपका पटना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, तो उदयन, जिसे आपका उदय भद्र भी कहा जाता है, जो कि आपका हर्यक वंश के राजा थे, इन्होंने आपका पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि धम्म की भाषा क्या थी। तो धम्म की भाषा आपका क्या था बच्चों, तो धम्म की भाषा आपका प्राकृत भाषा थी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा प्राकृत। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि शेख मुजाहिदीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। तो याद रखना है, एक है आपका निजामुद्दीन औलिया और एक है आपका शेख मुजाहिदीन चिश्ती। तो शेख मुजाहिदीन चिश्ती की दरगाह आपका अजमेर में है और एक है आपका निजामुद्दीन औलिया, जिसकी दरगाह आपका दिल्ली में है, इसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा। इस पे बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए बिहार के जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व आपका कुंवर सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा कुंवर सिंह। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। तो भारत में रेलवे की शुरुआत आपका 1853 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 1853 ईस्वी में। और जो पहली बार रेलवे की शुरुआत की गई थी बच्चों, एक किस प्रकार का ट्रेन था, तो ये आपका एक पैसेंजर ट्रेन था, जो कि कहां से कहां तक चला था, तो ये आपका मुंबई से थाने तक चला था, याद रखना है। और ये टोटल कितना किलोमीटर चला था, तो ये टोटल आपका 34 किलोमीटर चला था, इसे आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहां से आपका 2015 का
क्वेश्चन शुरू होता है और 2015 में आपका थोड़ी सी यहाँ पे पैटर्न चेंज किया गया था। पैटर्न चेंज नहीं किया गया था, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो संख्या पहले आपका 5 था, इसे बढ़ा करके आपका 15 कर दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। तो 2015 का आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल का साहित्य कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो ये जो हल का साहित्य बच्चों, ये आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। और यहाँ से आपका लिपस्टिक हो गया, जोता हुआ खेत हो गया, ठीक है, हल का साहित्य हो गया, हवन कुंड का साहित्य हो गया, ये सब आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। और कालीबंगा कहाँ पे है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है, याद रखेगा। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका घग्गर नदी के किनारे है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हल का साहित्य आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया कि महावीर का जन्म हुआ था। तो जो आपका महावीर स्वामी है बच्चों, इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो याद रखना है, इसका जन्म आपका वैशाली की एक जगह था आपका कुंडल ग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे कुंडल ग्राम ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या टिक करेंगे? वैशाली टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैशाली में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध आपका टोटल 18 दिनों तक चला था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 दिनों तक। और जो आपका महाभारत पुस्तक है बच्चों, ठीक है, इसकी रचना किसने किया है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, तो याद रखना है मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम आपका इंडिका था। और ये जो मेगास्थनीज है एक किसका आपका राजदूत था? तो ये आपका राजदूत था सेल्यूकस निकोटर का। और सेल्यूकस निकोटर आपका किसका सेनापति था? तो याद रखना सिकंदर का सेनापति था। जो नहीं कहते हम लोग, जो जीता वही सिकंदर, ठीक है। तो वही सिकंदर के बारे में बताया यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। और ये आपका मेगास्थनीज आपका उसी के सेनापति सेल्यूकस निकोटर, ठीक है, तो उसी के आपका राजदूत था मेगास्थनीज। इन्होंने ही पुस्तक लिखा था इंडिका, जो कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। तो अल बरूनी आपका ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद गजनवी। और आपको मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि अल बरूनी ने आपका कौन से पुस्तक की रचना किया है और वह पुस्तक कौन से भाषा में लिखा गया है, आप लोग फटाक से बताइए। हाँ चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। तो किसने पहली बार हिंदी का प्रयोग किया था? तो याद रखना है रामानंद। रामानंद ने आपका अपने संदेश के प्रचार के लिए पहली बार हिंदी का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानंद। और याद रखना है इन्होंने आपका भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत आपका दक्षिण भारत से हुआ था। और ये दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत कौन लेकर के आए थे? तो उत्तर भारत आपका रामानंद ही लेकर के आए थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए मुगल प्रशासन में आपका जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। और जो आपका राज्य होता था इसे आपका सूबा के नाम से जाना जाता था। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। पूछेगा कि मुगल प्रशासन में राज्य को किस नाम से जाना जाता था, तो उस राज्य को सूबा के नाम से और सरकार आपका जिले को सरकार के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सरकार। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था। तो देखिए मुगल शासक आपका अकबर ने आपका 1564 में जजिया कर को हटाया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इससे पहले आपका अकबर ने 1563 में आपका तीर्थ कर को हटाया था। तीर्थ कर, ठीक है, कि आप तीर्थ करने जाते हैं, हमारे दादा दादी, ठीक है, जो बूढ़े बुजुर्ग आदमी होते हैं वो तीर्थ करने के लिए जाते हैं चारों धाम, तो उस पर भी आपका सोचिए मुगल ने कर लगा दिया था। तो इस मुगल ने इसमें जो आपका एक राजा आते हैं अकबर के द्वारा तीर्थ कर को आपका 1563 यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे 1563 होगा भाई साहब, यहाँ पे 64 लिखा गया है, 1563 में हटाया था और 1564 में आपका जजिया कर को, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को अपनी सेना में शामिल किया था। तो किस शासक ने? तो याद रखना है ये आपका देवराय द्वितीय ने मुस्लिमों को पहली बार अपनी सेना में शामिल किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवाह का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था। तो ब्रिटिश शासन काल में जो धन प्रवाह का सिद्धांत है बच्चों, ये आपका दादा भाई नौरोजी ने इसे आपका प्रतिपादित किया था, दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन क्या है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? तो देखिए 1857 के विद्रोह का नेतृत्व आपका लखनऊ से किसने किया था? तो ये आपका लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, बेगम हजरत महल ने। और तात्या टोपे ने कहां से किया था? तो तात्या टोपे ने आपका कानपुर से किया था। रानी लक्ष्मीबाई कहां से थे? तो रानी लक्ष्मीबाई आपका झांसी थे। और कुंवर सिंह तो आपको पहले मैंने बताया ही है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका ये वो ह्यूम ने किया था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ये वो ह्यूम। और ये जो आपका ये वो ह्यूम है बच्चों, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया था? तो याद रखना है 1885 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां पे किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। उस समय टोटल आपका 72 सदस्य इसमें शामिल हुए थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रोलेट कानून एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रोलेट एक्ट जो आपका कानून है बच्चों, ये आपका 1919 में आपका ये पारित किया गया था। इसे आपका काला कानून भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1919। और इसी समय आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, जो कि आपका अमृतसर में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आपका एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, एनी बेसेंट। देखिए यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन बनता है। एक तरह से आपका तो पहला हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, जो कि होगा आपका एनी बेसेंट। लेकिन एनी बेसेंट आपका कहाँ की थी? तो याद रखना है आयरलैंड की थी। ठीक है, इसी तरह से घुमा करके क्वेश्चन थोड़ा सा पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष का मतलब हुआ कि वह महिला अध्यक्ष होना चाहिए जो कि आपका भारत का रहना चाहिए। ठीक है, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष आपका याद रखना है सरोजिनी नायडू थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए 2016 का क्वेश्चन शुरू होता है। देखिए 2016 का में पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी, कौन सा था? तो याद रखना जुड़वा राजधानी आपका मोहनजोदड़ो और आपका हड़प्पा को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कहाँ पे? लुम्बिनी में। और महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 बीसी में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? तो 483 बीसी में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो अर्थशास्त्र पुस्तक की जो रचना है बच्चों, यहाँ पे एडम स्मिथ नहीं होगा। ठीक है, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, लेकिन जो अर्थशास्त्र पुस्तक है जिसमें आपका राजनीति के बारे में बताया गया है, इस पुस्तक की रचना किसने किया था? तो आपका चाणक्य ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और याद रखना है चाणक्य का आपका 3 नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ये तीनों व्यक्ति आपका एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन में तीनों नाम में से कोई एक नाम आपका दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो याद रखना है मनुस्मृति में आपका टोटल 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 8। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए ये जो फाहियान है ये भी आपका चीनी यात्री था। ठीक है, चीनी यात्री था। और ये जो आपका है ये चंद्रगुप्त द्वितीय, किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय पहले भी करवा चुके हैं, इसके शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक आपका हरिहर और बुक्का थे। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, हरिहर और बुक्का। और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया था बच्चों? तो याद रखना है 1336 में किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए और ये कौन से वंश से थे? तो याद रखिएगा ये आपका संगम वंश से थे। इसे भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में आपका कबीर के उपदेश को संग्रहित किया गया है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जजिया किससे लिया जाता था? तो जो जजिया कर है बच्चों ये आपका जिम्मियों से लिया जाता था, यानी कि जो गैर मुस्लिम धर्म के व्यक्ति थे, हिंदू हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, इससे आपका लिया जाता था। ठीक है, तो जजिया एक तरह से जिम्मियों से लिया जाता था, गैर मुस्लिम से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिम्मियों से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो देखिए आईने अकबरी आपका 5 भागों में विभक्त है। देखिए एक है आपका एक बुक मैंने जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा का टोटल आपका
तीन भाग है, ठीक है, उनमें से आपका एक भाग है, ठीक है, पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, ठीक मान लेते हैं, और ये आपका तीसरा भाग हो गया। तो जो तीसरा भाग है बच्चों, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को आपका आईने अकबरी कहा जाता है। और ये आईने अकबरी जो है आपका, ये टोटल फिर से आपका 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो याद रखना है अकबरनामा 3 भाग में है, तीसरा भाग आपका क्या है, आईने अकबरी है, और इसी आईने अकबरी को आपका 5 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 5 भाग में। और इसको किसने लिखा है, तो अबुल फजल ने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो भारत का प्रथम मुगल शासक पूछे तो क्या हो जाएगा, प्रथम मुगल शासक आपका बाबर था। और जो अंतिम मुगल शासक था बच्चों, ये आपका बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी, तो ये कब हुआ था, 1853 में करवा चुके हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे, तो आज रखना है ये आपका लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। और जो आपका 1857 का विद्रोह है बच्चों, ये कब शुरू हुआ था, तो आज रखना है डेट 10 मई को शुरू हुआ था। और कहां से हुआ था, तो ये आपका मेरठ से हुआ था, आज रखिएगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो देखिए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो उमेश चंद्र बनर्जी यानी कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। और ये मतलब ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो जिन्होंने अध्यक्षता किया था अधिवेशन का, वही इसका अध्यक्ष था, ठीक है। तो किसने किया था, उमेश चंद्र बनर्जी ने, और यही इसका पहला अध्यक्ष था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था। तो आप लोगों ने 12th के इंग्लिश कोर में भी पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी ने अपना जो पहला किसान आंदोलन है ये कहां से शुरू किया था। तो यह आपका बिहार के चंपारण से शुरू किया था। और कब शुरू किया था, तो 1917 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंपारण से। और कब शुरू किया था, 1917 में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का पिता कहा जाता है। और यही आपका प्रारूप समिति यानी कि जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है, इसके अध्यक्ष थे। अब देखिए यहां से आपका 2017 का क्वेश्चन से होता है, और 2017 में भी आपका 15 क्वेश्चन ही पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। तो 2012 का भी पहला क्वेश्चन यही था, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन रिपीट होता है, किसने किया था, आर.डी. बनर्जी यानी कि राखल दास बनर्जी ने। और ये मोहनजोदड़ो आपका कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखना है सिंधु नदी के किनारे है। और इस मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला, जो कि आपका एक सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो याद रखना है वेदों की संख्या टोटल आपका 4 है। कौन कौन से वेद हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। और सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है, जिसमें आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और सबसे नया वेद आपका अथर्ववेद है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि महावीर जैन का जन्म हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो चुका है, वैशाली में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की। तो जो बुद्ध चरित्र पुस्तक है बच्चों, इसकी रचना किसने किया था, तो इसकी रचना आपका अश्व घोष ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आज रखना है आपका कदम्बरी पुस्तक की रचना किसने किया है, तो कदम्बरी पुस्तक की रचना आपका बाण भट्ट ने किया है। और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने किया है, तो अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक की रचना आपका कालिदास ने किया है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखना है। तो ये आपका समुद्रगुप्त को आपका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कबीर के शिष्य थे। तो कबीर शिष्य थे यानी कि कबीर के गुरु कौन थे, कबीर किसका शिष्य था, ठीक है। तो ये आपका रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा रामानंद के। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर ये आपका हम्पी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हम्पी। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि अयनगर व्यवस्था संबंधित था। तो सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन लिखने को आता है कि अयनगर व्यवस्था क्या था, ठीक है। और ये कहां से संबंधित था, तो ये आपका विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया। तो भारत में जो सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन है ये आपका अकबर ने किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा अकबर ने। और कब किया था आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं कितना बच्चे जानते हैं, क्योंकि मैंने आपको जो पिछला वीडियो में करवाया है वही सब क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूं कि कमेंट कीजिए। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मुगल प्रशासन में प्रांत को किस नाम से जाना जाता था। प्रांत
मतलब राज्य। तो मैंने आपको जिला का, जहाँ जिला को किस नाम से जाना जाता था वहीं पे बताया था कि प्रांत को किस नाम से जाना जाता था, तो सूबा के नाम से। उसके बाद देखिए और जिला को सरकार से। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। तो बंगाल और बिहार में आपका अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। कब किया था, तो 1793 में क्या था। इसी को आपका इस्तिमरारी बंदोबस्त और या तो इसे आपका कॉर्नवालिस कोड भी कहा जाता है, आज रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। तो कई बार करवा चुके हैं, बेगम हजरतमल ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1885 में। इसी प्रकार से रिपीट होता है, हम रिपीट नहीं कर रहे हैं ताकि, और यहाँ पे मैंने सारा क्वेश्चन को इस वजह से लिया है ताकि आपको विश्वास हो जाए कि सर जो बोलते हैं कि PYQ पढ़ना है, PYQ पढ़ना है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, लगभग 80% क्वेश्चन यहीं से आएगा और 20% जो क्वेश्चन है बच्चों इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे, और इससे जो संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे वो भी तो मैं आपको करवाते हुए नीचे लिख करके चल रहा हूँ ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है। देखिए क्वेश्चन को टाइप करना होता है, ठीक है, फिर वीडियो बनाना होता है, फिर आपको उसको एडिटिंग करना होता है कहीं पे हल्का सा, ठीक है, उसके बाद फिर इसे अपलोड करना होता है। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है बच्चों, एक दिन का पूरी समय लगा हुआ है आपके लिए। मैंने पूरा एक दिन का समय दिया हुआ है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड था। तो आप लोग चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो कई बार पूछा चुका है, तो ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था। तो दांडी मार्च से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था। तो हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, तो ये आपका दयाराम साहनी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और कब किया था, तो 1921 ईस्वी में। और हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता आपका अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और अलेक्जेंडर कनिंघम को इसलिए भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है क्योंकि भारत में जो पुरातत्व विभाग की स्थापना किया गया था इसी के द्वारा किया गया था, और ये इसके प्रथम डायरेक्टर जनरल थे इस वजह से। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो महाभारत में टोटल आपका 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने आपका मौर्य साम्राज्य की स्थापना नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए सबसे पहला शासक आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद इसका दूसरा शासक आया बिंदुसार, फिर उसके बाद आपका आता है तीसरा शासक अशोक था। ठीक है, ये 3 के बारे में याद रखना है और अंतिम याद रख लेना है। अंतिम शासक कौन था, तो बृहदस्त आपका अंतिम शासक था, इसे याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है। तो हरिसेन की जो प्रयाग प्रशस्ति बच्चों एक किससे संबंधित है, तो याद रखना है ये आपका समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किताब उल हिंद का लेखक है। तो आपको मैंने शुरू में ही पूछा था कि अल-बरूनी के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है, तो इनके द्वारा आपका किताब उल हिंद पुस्तक लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल-बरूनी। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, कौन लेकर के आए थे, रामानंद, जिन्होंने आपका अपने संदेश को प्रचार के लिए पहली बार हिंदी का प्रयोग किया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर साम्राज्य के द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाले भूमि दान को कहलाता था। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य के द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए एक भूमि दान दिया जाता था, जिसे आपका क्या कहते थे, तो इसे आपका अमरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अमरम कहा जाता था। यहाँ पे अमरम लिखा गया, अमरम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अकबर के राज में राज व्यवस्था किसके हाथ में था। तो राज व्यवस्था ये आपका टोडरमल के हाथ में था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वित्त मंत्री था, आईने दसला का प्रतिपादन किया था, और अकबर के दरबार में जो आपका 9 रत्न रहते थे उनमें से एक रत्न आपका टोडरमल भी था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो ताजमहल आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, ताजमहल आप लोग बहुत ही ज्यादा सुनते हैं, ये प्यार का निशानी है, और इसको किसने बनाया था, कमेंट कीजिए फटाक से। हाँ जी, शाहजहां ने बनाया था अपनी बेगम के याद में। तुम लोग भी कुछ बनवाना, पहले कुछ लिख लो, पढ़ लो, कर लो, ठीक है, उसके बाद ही ना कुछ बना पाएगा जी। बिना पैसा का कुछ होता है, तो पढ़ेगो तब ना पैसा आएगा। हम लोग गरीब घर का आदमी है, ठीक है, तो पढ़ोगे, बाप का संपत्ति थोड़े ना है ज्यादा कि बिना पढ़े लिखे कुछ कर लेंगे पैसा। ठीक है, मुकेश अंबानी थोड़े ना है। ठीक है, तो
आप लोग पढ़िए लिखिए, फिर उसके बाद में कुछ बनवाइएगा, पहले पढ़ लीजिए भाई, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया था। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी आपका शाह आलम द्वितीय ने, जो कि इलाहाबाद संधि हुआ था 1765 में, उसके द्वारा प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, शाह आलम द्वितीय। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किया था। तो 1857 के नेतृत्व किसने किया था बिहार से विद्रोह का नेतृत्व? तो ये आपका कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा कुंवर सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है। तो कई बार पूछा चुका है, ये वो ह्यूम है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये भी आपका कई बार पूछा जा चुका है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। तो देखिए जय हिंद का नारा आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अब से 2019 का क्वेश्चन शुरू होता है। देखिए 2019 का क्वेश्चन में क्या है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल, तो याद रखना है जो आपकी मोहनजोदड़ो जो स्थल है, जो कि सिंधी भाषा का मोहनजोदड़ो क्या है, एक शब्द है जिसका मतलब ही होता है मृतकों का टीला, जिसका मतलब ही होता है, ठीक है। तो याद रखना है ये आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो 18 दिनों तक। सारा रिपीट वही क्वेश्चन होगा। आगे और भी कुछ नया भी क्वेश्चन है, ध्यान में देना, छोड़ मत देना वीडियो। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि गौतम महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पे? लुम्बिनी में हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था। तो मैंने आपको बताया कि पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। दूसरा शासक आपका कौन था? दूसरा शासक आपका बिंदुसार था। तीसरा आपका अशोक था, ठीक है। आखिरी आपका कौन था? तो बृहदस्थ था। तो तीसरा कौन थे? तो अशोक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहते हैं। तो कई बार करवा चुके हैं, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। तो मोहम्मद गोरी के साथ। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। तो कबीर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि आमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो ये जो पुस्तक है बच्चों किसने लिखा है। तो कृष्णदेव राय ने लिखा है, जो कि कृष्णदेव राय आपका विजयनगर साम्राज्य का क्या था, सबसे प्रतापी शासक था, ठीक है। और ये जो अमुक्तमाल्यद पुस्तक है आपका तेलुगु, कौन से भाषा में? तेलुगु भाषा में लिखा गया है, याद रखिएगा। कोई टीचर था, मैंने कौन सा टीचर था पता नहीं, हमको वीडियो भेजा था एक लड़का कि देखिए सर ये क्या बता रहा है कि अमुक्तमाल्यद पुस्तक आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया था। बस पता नहीं कहाँ से गड़बड़ हो जाता है यार, टीचर कैसा टीचर हो जाता है। तो गलत पढ़ने से बच्चे हैं आप लोग, ठीक है। बाकी बात जो मैं आपको करवा रहा हूँ उसको कीजिए, कोई वायरल क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि वायरल क्वेश्चन, अरे कोई वायरल क्वेश्चन नहीं करवाता है, सब अपने से जो मन से क्वेश्चन ले आता है, ठीक है। जो करवा रहे हैं सो पढ़ो ना मस्त से, कोई टेंशन नहीं होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर को हटाया था। तो ये भी क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हो चुका है, अकबर ने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बुलंद दरवाजा कहाँ है। तो बुलंद दरवाजा आपका कहाँ पे है? तो फतेहपुर सिकरी में है। और ये बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। कब करवाया था, मतलब कौन से विजय, कहाँ के जीतने के उपलक्ष्य में? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था, याद रखना है। देखिए 13 क्वेश्चन आपका अभी तक 10 क्वेश्चन कर चुका है 2019 वाला, उसमें से 8 क्वेश्चन तो PYQ ही रिपीट हुआ है, ठीक है। तो यही सब रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था। तो लॉर्ड कर्नवालिस ने किया था, ये भी PYQ है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो 1885 में हुआ था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक आपका मोतीलाल नेहरू थे और आपका CR दास यानी कि चित्तरंजन दास थे, इसे आप लोग याद रखेगा। और ये जो स्वराज पार्टी है बच्चों, इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना आपका 1924 में किया गया था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास इस स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। और इसके आपका सचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे, याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। तो ये आपका महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? तो 1920 में किया था। कब किया था? 1920 में। देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 होगा कि 24 एक बार गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कर लीजिएगा। और ये आपका असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? 1920 में। और इसे वापस कब लिया था? तो 1922 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान किस तिथि और किस वर्ष लागू हुआ था। तो ये कब लागू हुआ था? तो ये आपका 1950 को, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाते उसी दिन से। और बन करके तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर। कब? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, बन करके तैयार हुआ था, याद रखेगा। अब से 2020 का क्वेश्चन शुरू होता है। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार करवा चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी था। तो ये आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ठीक है, सॉरी वही क्वेश्चन का आंसर पढ़ दे रहे हैं ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि महाभारत के में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। तो महाभारत में आपका टोटल 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत
भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किया था? तो देखिए ये दो तरह का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। एक पहली बार सोने का सिक्का किसने जारी किया गया था और एक सबसे ज्यादा शुद्ध सोने की सिक्का किसने जारी किया था? तो देखिए पहली बार सोने की सिक्का आपका हिंद यूनानियों यानी कि इंडो ग्रीक ने जारी किया था, ठीक है। और सबसे ज्यादा शुद्ध सोने की सिक्का जो जारी किया था, ये शुद्ध सोने की सिक्का आपको याद रखिएगा कुषाणों ने जारी किया था। इसी भी आप लोग याद रखना है, ठीक है। दो तरह का क्वेश्चन बनता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा पहली बार हिंद यूनानियों ने सोने का सिक्का जारी किया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो देखिए जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर थे? तो टोटल आपका 24 तीर्थंकर थे, ठीक है। उनमें से पहला तीर्थंकर कौन थे? तो ये आपका ऋषभदेव पहला तीर्थंकर थे। उनमें से आपका 23वां तीर्थंकर कौन थे? तो 23वां आपका पार्श्वनाथ थे। और उसी के नाम पर जो गिरिडीह में यानी कि हमारे आसपास में ये जो पार्श्वनाथ पहाड़ी है, जो झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ी है, उसी के नाम पर पार्श्वनाथ रखा गया है, ठीक है। और आपका 24वां कौन थे? तो 24वां जिसे आपका जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है महावीर स्वामी, ये 24वां थे। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा ऋषभदेव। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो देखिए सांची मध्य प्रदेश का आपका रायसेन जिले में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और जो सांची का स्तूप है बच्चों, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण याद रखिएगा किसने करवाया था? तो इसका निर्माण आपका अशोक ने करवाया था, ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में किया है? तो ये आपका अरबी भाषा में क्या है? ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरबी भाषा में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि शेख मुजाहिदीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये आपका अजमेर में है। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर का रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए लिया जाने वाला भूमिदान कहलाता था। तो इसे क्या कहते थे? तो इसको जो आपका विजयनगर साम्राज्य में सैनिक और असैनिक सेवा के लिए भूमिदान लिया जाता था, उससे आपका क्या कहा जाता था? अभी बता चुके हैं, अमरम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर का पी है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस मुगल सम्राट ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू पर प्रतिबंध आपका जहांगीर ने लगाया था। और पहली बार तंबाकू का सेवन किसने किया था? तो पहली बार तंबाकू का सेवन आपका अकबर ने किया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो मैंने कई बार करवा चुका है, आईने अकबरी आपका 5 भागों में विभक्त है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो अंग्रेजों का जो कंपनी था आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो कई बार करवा चुके हैं, लॉर्ड कैनिंग थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये वो ह्यूम थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा कब की थी? तो देखिए जो आपका ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे एटली ने भारत को सत्ता सौंपने यानी कि भारत को स्वतंत्र करने की जो आपकी घोषणा किया था, तो कब किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 25 जून 1945 को। कब किया था? 25 जून 1945 को किया था, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो कई बार करवा चुके हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगर पूछे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों? अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका 15 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम लोग 2022 के क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 2021 में आपका एग्जाम कोरोना की वजह से नहीं हुआ था, उसके बाद 2022 में एग्जाम हुआ और 2022 में आपका टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देखिए और कुछ नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2022 के क्वेश्चन को, तो देखिए 2022 का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखना शुरू करते हैं। तो 2022 में आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना है हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। कई बार करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार करवा चुके हैं, किसने किया था? तो राखलदास बंदरजी ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में हल का साहित्य प्राप्त होता है कहाँ से? तो ये आपका कालीबंगा से। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो सबसे बड़ा शहर पूछे, सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ था सो पूछे, तो सबसे बड़ा स्नानागार पूछे, तो आपका नर्तकी का मूर्ति कहाँ से मिला है सो पूछे। ये सभी का आंसर क्या होगा? आपका मोहनजोदड़ो होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल आपका गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? एक प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है
कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासियों को आपका लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा लोहा। और लोहा की जो खोज है बच्चों, ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का जो काल आता है वैदिक काल, उसके बाद फिर आता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में आपका लोहा की खोज होती है। तो यह आपका सिंधु घाटी के निवासियों को इस धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात सोना, चांदी, तांबा, इन सभी का ज्ञान था। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है कि धोलावीरा की खोज किसने किया? तो धोलावीरा की जो खोज है बच्चों, ये किसने किया था? तो मेरे अनुसार इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका रविंद्र सिंह बिष्ट। किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने आपका 1990, किसने 1990 से लेकर के आपका 1991 के बीच में किया था। तो RS बिष्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि महाजनपद कितने थे? तो टोटल कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। जिसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आपका जो बौद्ध ग्रंथ है आपका अंगुत्तर निकाय, और जो जैन ग्रंथ है आपका भगवती सूत्र, इससे आपका 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? तो मैंने बताया था कि मगध महाजनपद की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसकी स्थापना हर्यक वंश के राजा उदयन, जिसे उदयभद्र भी कहा जाता है, इन्होंने किया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो कई बार करवा चुके हैं, ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कलिंग का युद्ध हुआ? तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो यह आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो आपका खारवेल के राजा जो थे, और यहाँ पे जो आपका ये अशोक थे, उसके बीच हुआ था। और जिसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अशोक का जो आपका 13वीं शिलालेख है, इससे आपका कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इंडिका की रचना किसने किया? तो इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया था? तो याद रखना है मेगास्थनी ने किया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किस राजवंश ने किया था? तो अभिलेख लिखने की जो शुरुआत है बच्चों, ये आपका अशोक ने करवाया था। ठीक है, किसने किया था? अशोक ने आपका अभिलेख लिखने की शुरुआत की थी। और अशोक कौन से राजवंश के थे? तो मौर्य राजवंश। तो यहाँ पे प्राचीन अभिलेख में, प्राचीन भारत में जो अभिलेख लिखने की शुरुआत है किस राजवंश का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मौर्य राजवंश। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि शक संवत का आरंभ किसने किया था? तो देखिए जो शक संवत का आरंभ है, एक कुषाण राजा आपका किसने करवाया था? कनिष्क ने करवाया था। और कब किया था? तो ये आपका 78 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 78 ईस्वी में क्या था? याद रखेगा। अगर पूछे कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने किया था? तो विक्रम संवत की शुरुआत आपका गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसके शासन काल में फाहियान आया था, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इन्होंने ही आपका विक्रम संवत की शुरुआत किया था। और ये कब किया था? तो ये आपका 57 ईसा पूर्व में। कब? 57 ईसा पूर्व में किया था। इसे आप लोग याद रखेगा। ठीक है, 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था, जिसे विक्रमादित्य कहते हैं। शक संवत की शुरुआत आपका कनिष्क ने करवाया था, कुषाण वंश के राजा थे, और ये आपका 78 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपका कुमार गुप्त ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर आपका कालिदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किया था? तो कई बार पूछा जा चुका है, हिंदू यूनानियों ने, यानी कि इंडो ग्रीक ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि स्तूप का संबंध है, तो यह स्तूप का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा बौद्ध धर्म से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो मैंने कई बार करवा चुका है, ऋषभ देव आपका प्रथम तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि महावीर के बचपन का नाम था? तो महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो आपका गौतम बुद्ध है बच्चों, इसके बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। याद रखेगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो देखिए महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये आपका साल पेड़ के नीचे। कौन से पेड़ के नीचे? साल वृक्ष के नीचे आपका महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो आपका गौतम बुद्ध है बच्चों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो ये आपका गया में पीपल वृक्ष के पीछे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। महावीर स्वामी को आपका साल वृक्ष और गौतम बुद्ध को आपका पीपल वृक्ष। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था कि सांची मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो सांची मध्य प्रदेश का आपका ये कहाँ पे? रायसेन में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो कई बार करवा चुके हैं, कब हुआ था? 1336 ईस्वी में। किसने किया था? तो हरिहर और बुका नामक 2 भाइयों ने किया था। और ये जो जिस समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो रही थी, उस समय आपका दिल्ली सल्तनत पे किस राजा का शासन था? तो याद रखना है MBT, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। इसे याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गोपुरम क्या है? तो गोपुरम आपका मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका हम्पी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम्पी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाए? तो ये आपका रामानंद लेकर के आए थे, कई बार करवा चुके हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इस तरह से कुछ है ना जी। तो ये जो आपका काव्य पंक्ति है ये किसका है? तो ये आपका कबीरदास का है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कबीरदास। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसका जन्म स्थान तालवंडी था? तो तालवंडी आपका गुरु नानक का जन्म स्थान था और गुरु नानक का जन्म आपका 1469 ईस्वी में हुआ है, जो कि सिखों के पहले गुरु थे। और सिखों में टोटल आपका कितने गुरु थे? 10 गुरु। उनमें से पहला गुरु नानक था जिसका जन्म स्थान पाकिस्तान के वर्तमान पाकिस्तान के तालवंडी में हुआ था 1469 ईस्वी में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? तो बंगाल का प्रसिद्ध संत कई बार करवा चुके हैं, चैतन्य महाप्रभु थे। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है 31 नंबर कि खनका का अर्थ क्या है? तो खनका का अर्थ होता है आश्रम। क्या होता है? आश्रम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा आश्रम। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूफी संत नहीं है? सूफी संत आपका मीरा भाई नहीं है। मीरा भाई क्या है? एक आपका भक्ति संत है। सूफी संत का मतलब एक तरह से मुस्लिम धर्म से संबंधित समझ लीजिएगा। तो बाबा फरीद मुस्लिम नाम से ही लग रहा है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मोइनुद्दीन चिश्ती, ये सब सूफी संत है, मुस्लिम नाम से ही लग रहा है, ठीक है। मीरा भाई आपका कृष्ण भक्त थी जो कि आपका भक्ति संत थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? अभी तक शेख मुजाहिदीन चिश्ती पढ़ते आ रहे हैं। शेख मुजाहिदीन चिश्ती का दरगाह आपका अजमेर में है। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पे है? तो दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? देखिए टोटल पानीपत में टोटल आपका 3 युद्ध हुआ था, ठीक है। और ये पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो ये बाबर और लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के बीच, जिसमें बाबर जीत जाता है। और इस युद्ध के बाद बाबर क्या करता है? भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है, ठीक है। तो पहला युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में। दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो दूसरा युद्ध आपका अकबर और हेमू के बीच आपका लड़ा गया था 1556 में। तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो तीसरा युद्ध आपका 1761 में। कब? 1761 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो आंकना है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मुगल साम्राज्य के स्थापक कौन था? तो अभी बताएं बाबर था। किसने कब किया था? तो 1526 में लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हरा करके पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है। उसके बाद आपका बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो अकबरनामा आपका तुर्की भाषा में लिखा गया है। कौन से भाषा में? तुर्की में लिखा गया है। और बाबरनामा है तो बाबरनामा आपका तुर्की भाषा में लिखा गया है। और बाबरनामा की रचना किसने किया है? तो इसकी रचना खुद बाबर ने किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया? तो कई बार करवा चुके हैं, 1564 में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम मुगल शासक ने तंबाकू का सेवन किया था? तो अकबर ने किया था। और प्रतिबंध किसने लगाया था? तो जहांगीर ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता है? तो जिला को सरकार के नाम से और राज्य को सूबा के नाम से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अब यहाँ से आपका 2023 का क्वेश्चन शुरू होता है और 2023 में भी आपका टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो देखिए 2023 में आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? आप यहाँ पे रुक जाइए। हाँ देखिए क्या पूछा गया था कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? देखिए 2022 का पहला क्वेश्चन क्या था कि हड़प्पा की खोज किसने किया था? 2023 का पहला क्वेश्चन क्या है उसी से रिलेटेड कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विक्टोरिया टर्मिनल की किस स्थापित शैली का उदाहरण है? पहले ये बताइए कि विक्टोरिया टर्मिनल है क्या? तो विक्टोरिया टर्मिनल आपका जो आपका नहीं कह सकते हैं, जो मुंबई में जो आपका रेलवे स्टेशन, मुंबई का रेलवे स्टेशन, उसी को विक्टोरिया टर्मिनल कहा जाता है। और ये जो है बच्चों ये आपका कौन से एथी का है? तो याद रखना है ये आपका नवगाथिक शैली का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए और हाँ बच्चों अगला क्वेश्चन से पहले इसमें और भी आप लोग याद रख लीजिएगा कि ये जो आपका नवगाथिक शैली है इसके और भी कुछ उदाहरण है, जैसे आपका मद्रास का उच्च न्यायालय हो गया, ठीक है, आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो गया, ये सब आपका नवगाथिक शैली का उदाहरण है। इसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा। और ये विक्टोरिया टर्मिनल का निर्माण कब हुआ था? तो 1887 में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों
कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, कई बार करवा चुके हैं, 1336 ईस्वी में। 2022 में क्वेश्चन था आपका कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। 2023 में क्या है, कब हुआ था, तो उसी से रिलेटेड रहता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। पहले ये बताइए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो ये आपका 1893 में गए थे। और लौटे कब थे, तो 1915 को लौटे थे। और ये आपका कौन सा डेट को लौटे थे, तो 9 जनवरी को लौटे थे। और 9 जनवरी को इस वजह से आपका क्या मनाया जाता है, तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो देखिए यहाँ पे एक टिक लगा हुआ, उस पर ध्यान मत दीजिए। महावीर का जन्म आपका लुम्बिनी में नहीं है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था, वैशाली के कुंडल वन में हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अयनगर व्यवस्था संबंधित थी तो कौन से साम्राज्य से, तो आपका विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था। PYQ में कई बार आ चुका है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपका यानी कि डॉक्टर SN सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। इसी भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। तो याद रखना है भारत का एक होता है राष्ट्रीय गीत और एक है आपका राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो जन गण मन नायक अधिक जय है, ये आपका क्या है, राष्ट्रीय गान है। और जो राष्ट्रीय गीत है बच्चों, राष्ट्रीय गीत पूछता तब क्या होता है आपका वंदे मातरम होता है। ठीक है। तो राष्ट्रीय गान पूछा है तो जन गण मन अधिनायक, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आईने अकबरी की रचना किसने किया है। तो कई बार करवा चुके हैं, अबुल फजल ने। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो कई बार आ चुका है क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अशोक के अभिलेखों में आपका कितने प्रांतों का उल्लेख है। तो जो आपका अशोक का अभिलेख है बच्चों, इसमें टोटल कितने प्रांतों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें टोटल आपका 5 प्रांतों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा 5। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो जो भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली है बच्चों, ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। किस देश से, ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रिटेन। और मौलिक पूछेगा कि मौलिक अधिकार कहां से लिया है, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। संघीय प्रणाली कहां से लिया गया है, तो संघीय प्रणाली आपका कनाडा से लिया गया है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य आपका रूस से लिया गया है। एक होता है आपका संसदीय प्रणाली और एक होता है संघीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से और संघीय प्रणाली आपका कर्नाटक से, एक कनाडा से। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था। तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, अजात शत्रु ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो ये कौन थे, तो ये थे आपका ये वो ह्यूम। और WC बनर्जी क्या थे, पहला अध्यक्ष थे। कंफ्यूज नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज का जो स्वरूप था बच्चों, ये आपका मातृसत्तात्मक था। और अभी वर्तमान का हमारा जो समाज का स्वरूप है एक कैसा है, तो ये आपका पितृसत्तात्मक है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप कैसा था, तो मातृसत्तात्मक था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी। तो धम्म नीति की जो शुरुआत है बच्चों, ये किसने किया था, तो याद रखना है ये आपका अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। पहले ये बताइए कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां पे है। तो गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में है। और एक आपका है इंडिया गेट। इंडिया गेट कहां पे है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, इंडिया गेट आपका दिल्ली में है। और ये जो आपका गेटवे ऑफ इंडिया है इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1911 में हुआ था। ठीक है। आप लोगों ने जॉर्ज पंचम की जो यात्रा आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है। जो जॉर्ज पंचम का नाम, ठीक है, उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा। और जॉर्ज पंचम की यात्रा के समय ही आपका ये बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि 1911 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो जीतल क्या है। तो याद रखना है जीतल आपका कौन से सिक्के को कहा जाता है। ठीक है। तो जीतल आपका सिक्का होता है जीतल आपका। और ये कौन से तांबे के सिक्के को आपका जीतल कहा जाता है। और ये संतुलित काल में आपका इल्तुतमिश ने आपका ये बनवाया था। ठीक है। याद रखना सिक्का था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। तो प्लासी की लड़ाई आपका 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1757। और किसके किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेजों के जो आपका रॉबर्ट क्लाइव है और बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, इसके बीच रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच आपका प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि महाभारत की रचना किसने किया है। तो कई बार करवा चुके हैं, वेद व्यास ने किया है। और महर्षि वाल्मीकि ने आपका किसकी रचना किया है, तो महर्षि वाल्मीकि ने किसकी रचना किया है, रामायण की रचना किया है। ध्यान रखना है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आपका वेद व्यास इसका करेक्ट आंसर होगा। और महाभारत में टोटल कितने पर्व हैं बच्चों, तो टोटल आपका 18 पर्व का उल्लेख किया गया है। यानी कि जो प्रत्येक
प्रत्येक दिन आपका 18 दिन युद्ध चला था ना, तो प्रत्येक दिन के युद्ध को अलग अलग पर्व कहा गया है, याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आईने अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आईने अकबरी को आपका 5 भागों में विभाजित किया गया है। और जो आपका आईने अकबरी के सिवा जो किसका भाग है आईने अकबरी, तो बोलिएगा सर आपका आईने अकबरी आपका अकबरनामा का भाग है, जो कि 3 भागों में विभाजित है, और आईने अकबरी 5 भागों में। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी। तो विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी आपका पंपा देवी थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा पंपा देवी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दामिन ये को कहा गया। तो दामिन ये को किसे कहा गया, तो जो संथाल परगना का क्षेत्र है, संथालों की जो भूमि थी, उससे दामिन ये को कहा गया है। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था। तो भारत में प्रचलित सती प्रथा का जो उल्लेख है बच्चों, किसने किया था, तो याद रखना है फ्रांसवा बर्नियर ने। किसने किया था, फ्रांसवा बर्नियर ने आपका सती प्रथा का उल्लेख किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो बंगाल का विभाजन आपका 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 1905 में। और कौन थे उस समय गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कर्जन थे। इसे आप लोग याद रखेगा। और इसके बाद क्या होता है आपका 1911 में इसे वापस ले लिया जाता है। ठीक है, बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग के समय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन की फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई। तो जो आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज है बच्चों, ये इसकी स्थापना आपका मद्रास में हुआ था, जो कि आपका आज के वर्तमान का चेन्नई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 40 का करेक्ट आंसर होगा मद्रास। और यहाँ पे आपका भारत का पहला ब्रिटिश किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, जिसका निर्माण आपका 1644 ईस्वी में करवाया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया था। तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा आपका किसी, तो हैदराबाद को आपका भारत का अंग बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का अंतिम वायसराय किससे माना जाता है। तो भारत का जो आपका अंतिम वायसराय है बच्चों, ये आपका लॉर्ड माउंटबेटन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हुआ लॉर्ड माउंटबेटन। और इसी को आपका भारत का पहला गवर्नर जनरल माना जाता है। इसी भी आप लोग स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, इसे भी आप लोग याद रखेगा। और पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल आपका श्री राजगोपालाचारी थे। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि करो या मरो का नारा किसने दिया। तो करो या मरो का नारा आपका महात्मा गांधी ने दिया था। और ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा महात्मा गांधी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि काला कानून किसे कहा जाता था। तो काला कानून आपका किसे कहा गया, तो रोलेट एक्ट को, जो कि 1919 में आया था, इसे कहा गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे। तो भारत आने वाले जो प्रथम यूरोपियन थे बच्चों, ये आपका पुर्तगाली थे। पुर्तगाली का जो आपका कौन था, वास्को डी गामा, यही भारत पहली बार आया था। और सबसे पूछेगा कि सबसे अंतिम यूरोपियन कौन थे भारत आने वाले, तो सबसे अंतिम यूरोपियन आपका फ्रांसीसी थे। इसे आप लोग याद रखेगा। सबसे पहले पुर्तगाली आया था, फिर सबसे लास्ट में आपका फ्रांसीसी आया, और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी गया भी था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन कि मुगल कालीन चित्रकला का चरमो उत्कर्ष पर पहुंची। यानी कि जो मुगल चित्रकालीन कला था बच्चों, ये आपका चरमो उत्कर्ष का पर किसके शासनकाल में पहुंचा था। तो ये आपका जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि वास्तुकला का चरमो उत्कर्ष किसके शासनकाल में था, तो शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला का, यानी कि घर उर बनाने वाला का, किला उला बनाने का, ये आपका कहा जाता है चरमो उत्कर्ष। और चित्रकला का आपका जहांगीर को। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है। तो याद रखना है जो त्रिपिटक साहित्य है बच्चों, ये कौन से धर्म से, तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया था। तो कैप्टन हॉकिंस जो है बच्चों, ये किसके मुगल दरबार में आया था, तो ये आपका जहांगीर के दरबार में आया था। याद रखेगा। और कब आया था, तो 1609 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा जहांगीर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ। तो जो आपका गांधी इरविन पैक्ट है बच्चों, एक कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा 1931 में। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में ही आपका गांधी इरविन के बीच यह पैक्ट हुआ था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन आपका 1930 में हुआ था, दूसरा कब हुआ था 1931 में, और 1932 में आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसे याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह कहां से आरंभ हुआ था। तो कब शुरू में करवा चुके हैं, मेरठ से। कब शुरू हुआ था, 10 मई को। इसी भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि नैनार संत पूजा करते थे। तो मैंने बताया था कि जो अलवर संत है ये आपका विष्णु के उपासक थे। और नैनार का मतलब आंख होता है, और तीसरा आंख आपका शिव जी का था। तो नैनार संत किसकी पूजा करते थे, तो ये आपका शिव की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दांडी किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका
करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जजिया कर किससे लिया जाता था, तो जजिया कर आपका जिमियो से लिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे जिमियो लिख दिया है कि जिमियो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आखिरी क्वेश्चन आएगा 2023 का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है, तो याद रखना है हाथी गुफा अभिलेख आपका खारवेल से संबंधित है, जो कि कलिंग के राजा थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका खारवेल, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खारवेल, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अब देखिए हम लोग 2024 में जो आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अब यहाँ से आपका 2024 का क्वेश्चन शुरू होता है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध लोथल बंदरगाह लोथल किस राज्य में है, तो ये बार कई बार करवा चुके हैं कि लोथल आपका कहाँ पे है, गुजरात में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। माइक नहीं लगाए, माइक लगा लेते हैं, चलिए माइक लगा लिए। चलिए आवाज़ में कुछ चेंजेस आ रहा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया, तो कई बार करवा चुके हैं उदयन ने आपका पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, ठीक है। देखिए इसी तरह से आपका क्वेश्चन रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो कई बार करवा चुके हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 में हुआ था। कब हुआ था, 1526 में, 56 में दूसरा और 1761 में तीसरा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों कि धम्म की नीति का प्रतिपादन किसने किया, तो कई बार करवा चुके हैं अशोक ने किया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत थे, तो निर्गुण शाखा के जो प्रमुख संत थे बच्चों ये आपका कौन थे, कबीर दास थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कबीर दास। उसके बाद देखिए और भी आपका निर्गुण शाखा के आपके और भी कवि हैं, मतलब इसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा, जैसे रेदास हो गया, नामदेव हो गया, ठीक है, गुरु नानक हो गया, पीपा हो गया, धन्ना हो गया, ये सब क्या है आपका निर्गुण शाखा के हैं। और सगुण शाखा के आपका मीराबाई होगी, तुलसीदास हो गया, रामदास हो गया, ये सब आपका सगुण शाखा के हैं, इससे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि ह्वेनसांग किसके दरबार में भारत आया था, तो कई बार करवा चुके हैं। ह्वेनसांग आपका हर्षवर्धन के दरबार में। फाहियान किसके दरबार में आया था, तो फाहियान आपका आया था, याद रखना है फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे, तो देखिए मैंने आपको बताया है कि जो आपका विजयनगर राज्य है इसमें टोटल आपका कितने और राजवंशों ने शासन किया था, तो 4, ठीक है। 4 कौन कौन से थे, तो मैंने आपको ट्रिक बताया था, क्या क्या ट्रिक था, संगम सतुआ, क्या क्या ट्रिक था, संगम सतुआ आपका ट्रिक था, ठीक है। स से संगम वंश, ठीक है, और स से आपका संगम से संगम वंश, स से सतुआ वंश, त से तुलु वंश, अ से आर्यवीड वंश, ठीक है। उनमें से पहला वंश था आपका संगम वंश, ठीक है। और जो आपका कृष्णदेव राय है ये आपका कौन से वंश से था, तो याद रखना है कृष्णदेव राय आपका तुलु वंश से था। कौन से वंश से, तुलु वंश से था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा तुलु वंश। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हुमायूं नामा की रचना किसने किया है, तो हुमायूं नामा की रचना आपका गुलबदन बेगम ने किया है, जो कि आपका हुमायूं के जीवनी के बारे में लिखा गया है। और गुलबदन बेगम आपका हुमायूं की क्या थी, बहन थी, इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा गुलबदन बेगम। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि वज्रयान किस धर्म से की शाखा है, तो वज्रयान जो है बच्चों ये आपका बौद्ध धर्म की शाखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन आपका कई बार करवा चुके हैं, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा समुद्रगुप्त। अधिकतर क्वेश्चन PYQ है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना आपका 1600 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संथाल विद्रोह के नेता थे, तो संथाल विद्रोह के नेता आपका सिद्धू कानू थे। और ये संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855 में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा सिद्धू कानू। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था, तो यह आपका मेरठ से आरंभ हुआ था। कब हुआ था, तो 10 मई को, कई बार करवा चुके हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र था, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र आपका सूरत था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा सूरत। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह के कारणों में से एक चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किस राइफल में किया गया था, तो 1857 के विद्रोह के जो आपका प्रमुख कारण था एक चर्बी वाला कारतूस था। तो ये जो चर्बी वाला कारतूस है बच्चों इसका कौन से राइफल में प्रयोग किया जाता था, तो आपका एनफील्ड राइफल में इसका प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा एनफील्ड राइफल। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था आपका किसने लागू किया था, तो याद रखना है रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो आपको लागू किया था ये आपका थॉमस मुनरो ने लागू किया था। किसने किया था, थॉमस मुनरो ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा थॉमस मुनरो। यहाँ पे हेक्टर मुनरो भी दिया हुआ है, मुनरो देख करके हेक्टर नहीं मार देना, ठीक है। यहाँ
पे थॉमस मुनरो ने क्या था, बढ़िया से पढ़ना है क्वेश्चन और उसके ऑप्शन को भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा थॉमस मुनरो। और ये कब लागू किया गया था, तो 1820 में क्या किया था, मद्रास के गवर्नर ये थे उस समय लागू किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे को अगला क्वेश्चन क्या है कि फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी, तो फोर्ट विलियम की स्थापना आपका कोलकाता में किया गया था और ये आपका 1696 के आसपास किया गया था। इसे आप लोग याद रखिएगा, हुगली नदी के किनारे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मेघदूत के रचनाकार कौन है, तो मेघदूत के रचनाकार आपका कालिदास है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा कालिदास। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया था, तो यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत स्थल ये आपका 1986 में घोषित किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए बच्चों यहाँ पे जो आपका 2024 में एक थोड़ा सा ट्रेंड चला है कि जो PYQ का मॉडल पेपर है ना, जैसे 2022 में मॉडल पेपर आया था, 2024 में आया था, 23 में आया था, उससे भी कुछ क्वेश्चन उठा लिया जाता है, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान में खांसी की नर्तकी मिली है, तो मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि खांसी की नर्तकी आपका कहां से मिला है, तो ये आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए 21वां क्वेश्चन क्या है कि रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है, तो मैंने आपको बताया था कि महाभारत के रचनाकार वेद व्यास हैं और वाल्मीकि आपका किसके रचनाकार हैं, तो रामायण के रचनाकार हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाल्मीकि। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है, तो देखिए संथाली भाषा में याद रखना है विद्रोह को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आपका उलगुलान। क्या कहा जाता है, उलगुना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष ये आपका उमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए विद्रोह को यहाँ पे हुल भी कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे उलगुलान नहीं होगा, हुल हो जाएगा, हुल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा हुल हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में आपका R37 क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता में R37 ये आपका क्या है, तो ये आपका कब्रगाह है। ये आपका मॉडल पेपर का क्वेश्चन लिया गया था, तो मैं बार बार कहता हूँ कि मॉडल पेपर का सोल्यूशन आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन और वही से क्वेश्चन भी 2-4 क्वेश्चन उठा लिया जाता है, ठीक है, उसको देख लेना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इब्न बतूता भारत आया था, कहाँ से भारत आया था इब्न बतूता, तो ये आपका अफ्रीका में एक आपका देश है मोरक्को, मोरक्को से आपका इब्न बतूता भारत आया था। और ये आपका MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और ये बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था। इन्होंने आपका एक पुस्तक लिखा है, रहला पुस्तक लिखा है, जिसमें अपने यात्रा का यहाँ पे विवरण किया है, ठीक है। साथ ही साथ इसे आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी यानी कि दिल्ली का जज नियुक्त कर दिया था इसकी पढ़ाई लिखाई को देख करके, ठीक है। इसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि साबरमती का संत किसे कहा जाता है, तो याद रखना है साबरमती का संत किसे कहा जाता है, तो महात्मा गांधी को आपका साबरमती का संत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो कई बार करवा चुके हैं, स्वराज पार्टी के संस्थापक आपका कौन थे, तो याद रखना है आपका मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और स्वराज पार्टी की स्थापना आपका 1923 में हुआ था। मैंने आपको चेक करने के लिए भी बोला था, 1923 और 24 में कंफ्यूजन था, चेक कर लिए होंगे तो बढ़िया बात है। 1923 इसका करेक्ट आंसर होगा, 1923 में स्थापना हुआ था, इसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया था, तो ये आपका इंडो ग्रीक ने जारी किया था, कई बार आ चुका है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी के राजनीतिक दर्शन यानी कि विचारधारा किस पुस्तक में वर्णित है, तो गांधी जी के राजनीतिक दर्शन यानी कि विचारधारा आपका हिंद स्वराज में वर्णित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा हिंद स्वराज। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, सबसे बड़ा नगर है आपका मोहनजोदड़ो, लेकिन भारत में स्थित, मोहनजोदड़ो तो भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है, तो भारत में स्थित होना चाहिए। तो भारत में स्थित आपका राखीगढ़ी जो कि वर्तमान के हरियाणा में है, ये आपका भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद हम लोग 2025 में जो आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए 2025 में वही PYQ क्वेश्चन ही बार बार आपका रिपीट हुआ है। चलिए आपको इससे फिर से अंदाज़ा लग जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है, तो कई बार करवा चुके हैं, मृतकों के टीला के रूप में विख्यात है आपका मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज आपको 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था और ये आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा वासी नीले रंग के लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे, तो हड़प्पा वासी आपका नीले रंग के जो लाजवर्द मणि थे आपका सुर्तगही से प्राप्त करते थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। खेतड़ी से आपका तांबा प्राप्त करते थे, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कि काली चूड़ियों के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो काली चूड़ियों के नाम से आपका कालीबंगा प्रसिद्ध है, जो कि आपका
राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कालीबंगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रियदर्शी के नाम से किस शासक को पुकारा जाता है, यानी कि इनमें से कौन सा शासक आपका प्रियदर्शी के नाम से प्रसिद्ध है। तो प्रियदर्शी के नाम से आपका अशोक प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अशोक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। तो 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद आपका मगध महाजनपद था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मगध महाजनपद। और मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, कई बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे। तो मौर्य वंश का संस्थापक आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम शासक कौन थे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, बृहदस्थ थे। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह की स्वीकृति दी गई है। तो धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र में तो कह सकते हैं महाभारत में टोटल 8 प्रकार के विवाहों की स्वीकृति दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि महाभारत के रचयिता का नाम क्या है। तो महाभारत की रचना किसने किया है, तो वेद व्यास ने किया है, महर्षि वेद व्यास ने, कई बार आ चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है कि महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति आपका कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सांची की स्तूप की खोज किसने किया था। तो देखिए सांची की स्तूप कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश के वर्तमान के रायसेन जिला में, पहले रायसेन जिला आपका नहीं था, वो भोपाल था, तो भोपाल कहा जाता था। ठीक है, अभी रायसेन जिला में है। और इसकी खोज आपका जनरल टेलर ने किया था। किसने किया था, जनरल टेलर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए महावीर स्वामी आपको कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है, तो बोलिएगा सर जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। और जैन धर्म के केवे नंबर के तीर्थंकर थे, तो 24 नंबर के थे। 23 नंबर का आपका पारसनाथ था। ठीक है ना, 23 नंबर का कौन था, पारसनाथ था। और आपका पहला कौन थे, तो ऋषभदेव थे। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ पे, कुंडल ग्राम में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कि अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अल बरूनी का जन्म आपका उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा ख्वारिज़म। और अल बरूनी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ये भी आप लोग बताइएगा कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा एक विदेशी चिकित्सा थे, विदेशी यात्री एक चिकित्सानी के डॉक्टर थे, तो कौन थे, आपका फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर आपका एक चिकित्सक यानी कि डॉक्टर थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए फटाफट से कर लेते हैं क्वेश्चन कि रामानंद के शिष्य कौन थे। तो रामानंद के जो शिष्य थे बच्चों, ये आपका रैदास भी थे, कबीर भी थे, धन्ना एवं पीपा भी थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि ख्वाज मुआजुद्दीन चिश्ती की खनका कहाँ स्थित है। खनका मतलब क्या होता है, दरगाह। तो ख्वाजा मुआजुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, तो ये आपका अजमेर में। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, रुक जाइए भाई थोड़ा सा बस। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि हरियर एवं भुक्का किस वंश के थे। तो हरियर और भुक्का कई बार पढ़ा चुके हैं। ये आपका कौन से वंश के थे, तो ये आपका संगम वंश के थे। हरियर एवं भुक्का ने ही आपका किसकी स्थापना की थी, तो 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की थी। और ये विजयनगर साम्राज्य का अंत कब हुआ था, तो आपका कब हुआ था पतना, हाँ कमेंट करके फटाक से बताइए कब हुआ था, अभी पढ़ा चुके हैं कुछ देर पहले। ठीक है, और ये कौन से तालीकोटा के युद्ध में इसका अंत हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि आमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे। तो आमुक्तमाल्यद ग्रंथ के लेखक आपका ये कृष्णदेव राय थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि 16वीं 17वीं सदी के दौरान भारत के में करीब कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे। तो 16वीं 17वीं सदी के दौरान आपका भारत में गाँव में लगभग आपका 85% लोग रहते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 कि अकबरनामा किस खंड को आईने अकबरी कहा जाता है। तो कई बार करवा चुके हैं, तीसरा खंड को आपका आईने अकबरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो अकबर ने किया था। और बैन किसने किया था, बैन मतलब प्रतिबंध किसने लगाया था, तो जहांगीर ने लगाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन क्या है कि संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कब आकर बसने लगे? तो 1800 के दशक में आकर के बसने लगे थे। ऑप्शन नंबर सी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि दक्कन दंगा आयोग ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट कब पेश की थी? तो देखिए दक्कन दंगा आयोग का गठन आपका 1875 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपना रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में आपका 1878 में पेश किया था। तो पेश कब किया था सो पूछ रहा है, ठीक है, 75 नहीं होगा, 78 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सहायक संधि नामक व्यवस्था किसने तैयार किया था? तो सहायक संधि नामक व्यवस्था आपका लॉर्ड वेलेजली ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि 1857 के दौरान बिहार से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार से विद्रोह का नेतृत्व आपका अवध के कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था? तो ये आपका रंगून कहाँ है पे म्यांमार में, कहाँ पे म्यांमार में आपका रंगून है, जहाँ पे इसे गिरफ्तार करके भेज दिया गया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 में। कब? 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और 1993 में आपका ये गए थे, ठीक है। और कितने जनवरी को लौटे थे कई बार बता चुका हूँ, कमेंट कीजिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यह असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो यह महात्मा गांधी ने कब किया था? 1920 में। वापस कब लिया? 1922 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या, वही सब क्वेश्चन आ रहा है जो पढ़ाया हुआ है, मतलब कि जो प्रीवियस ईयर में आगे आ चुका है और इस बार भी आएगा, टेंशन मत लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये आपका 1942 में। कब? कितने अगस्त को? तो 8 अगस्त को। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत के संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये आपका 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन ये बन करके तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। बन करके अंगीकृत हुआ था ये 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष आपका भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको 2012 से लेकर के 2025 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग आपका 200 प्लस, कितना? 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट किया जाता है, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग अपने आप को बोर्ड हैकर कह रहे हैं, बोर्ड हैकर, सारा अपना एक ट्रेंड चला दिया भाई साहब। अगर हम दिखाएंगे तो एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन हैक करके दिखा देंगे, एक ही वीडियो में। अगर आप मिलाइएगा जियोग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो, तो आप लोग इकोनॉमिक्स का मिलाइएगा तो देखिएगा कि उसमें 30 ऑब्जेक्टिव में से 25 से प्लस ऑब्जेक्टिव और जितना आपका सब्जेक्टिव है लगभग 90% सब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर से पूछा जा रहा है। तो कुछ पढ़ के नहीं जाना ये सब ऐसा, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के जाना है, आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। अभी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को लगभग 1 घंटा से प्लस हो चुका है, मैं लगातार बोल रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, रुक करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।